आमीन या रब्बल। मैं आज तकरीर जो कर रहा हूँ तो आज की तकरीर थोड़ी अलग है भाई। आज की तकरीर का जो उन्वान है वो है ये कि मैंने माँ बाप की हिमायत में तकरीर बहुत की है, मगर आज की तकरीर माँ बापों के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ औलाद को दोष नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कहा जाता कि सारा खता औलाद की है, इसमें माँ बाप भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। इस मुआशरे में उसकी कमियों में, उसकी परेशानियों में, उसकी जो है वो बिगड़ने में माँ बाप का भी हाथ है। ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने फिल्में देखते हैं, इन सब की माओं से कसम देकर पूछ लो कि जब पेट में थे ये तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? माए नेक जब तक नहीं बनेंगी औलादे नेक नहीं हो सकती। जब बहनें अजीम थी तो फिर भाई अजीम थे, ठीक है। जब बीबियां अजीम थी तो शौहर अजीम थे। आप देखें दुनिया में, भाई थोड़ा इको कम करो भाई, मुझे बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दो। ये माइक बहुत इको बहुत है, आवाज बढ़ाओ, इको कम करो। हाँ बस ठीक है, ये रहने दो। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि माएँ जब तक नेक नहीं होंगी तो बच्चे नेक नहीं हो सकते। अच्छा, फिर मुआशरा अब जिस तरफ जा रहा है बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब लोग गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। अब मुसलमान औरत के हाल ये है कि पहले औरतें ये चाहती थी कि मेरे बच्चा, मेरा शौहर नमाजी बने, मगर अब उन्हें एक ही फिक्र है, ये किसी तरह से पैसे कमाए, दौलत कमाए, चाहे कहीं से भी लाए। और वो ऐसा करता भी है, कहीं से भी लाता है, कमाता है, माँ को देता है किसी तरह से। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो देता ही है, और माँ को फिर आदत पड़ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरा बच्चा, अगर बच्चा अंगारे को पकड़ रहा हो तो माँ रोक लेती है, मगर बच्चा गुनाह कर रहा हो तो माँ नहीं रोकती कि मियाँ अगर तेरा बच्चा अंगारा पकड़ेगा तो हाथ जलेगा, और अगर तेरा बेटा गुनाह करेगा तो पूरा जहन्नम में जलेगा। मगर ये तो फिक्र नहीं है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी माँ ने, मैं 10 साल का था तो मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझसे एक बार कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। वो रोटियां बना रही थी, फिर उसने कहा ओ नमाज पढ़ने जा, अजान हो चुकी है। कहते मैं नहीं गया, मैंने बात को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। वो फिर आई और बोली ए नमाज पढ़ने जा। मैं जब नहीं गया तो उसने जोर से, बड़ी गुस्से से अपना बेलन, अपना जो है वो चिमटा उठाया। जब चिमटा उठाया तो रोटियां गिर गई इस तरफ को, और उसने चिमटा ला करके मेरे सर पे मारा। कहते मारना था, सर के अंदर से खून निकलने लगा। मैं छोटा बचपन में 10 साल का तक कांपने लगा। अम्मी जा रहा हूं नमाज पढ़ने। मैं नमाज पढ़ने गया, उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी, नमाज पढ़ के आया। कहते तो उसके बाद 40 साल की उम्र हो गई, मेरी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। मैं हर वक्त में पाबंदी से नमाज पढ़ता था। मुझे अम्मी के चुमटे का इतना दर्द बैठ गया। मैंने जब मेरी माँ बूढ़ी होने लगी और जब मेरी माँ मरने लगी तो मैंने पूछा अम्मी एक दिन तूने रोटियां फेंक के मेरे सर पे चिमटा मारा था, ये बता क्यों मारा था? तो मेरी माँ ने कहा था बेटे मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। मेरे लाल में ये चाहती थी तू नमाजी बन जाए। आज मेरा चिमटा अगर काम कर गया तो ये तेरी आखिरत के लिए भी बेहतर है और मेरी आखिरत के लिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी आखिरत के लिए भी बेहतर है। मगर औरतें, अब देखें आप, इनके सीरियल कभी खजा नहीं हो सकते, ये खुद बर्बादी की तरफ जा रही हैं। औरतें तो देखें, औरतें चाहेंगी तो ये मुआशरा बिगड़ सकता है, औरतें चाहें तो ये मुआशरा संभल सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। मर्द और औरत दोनों का इसमें कसूर है। वो मर्द भी कसूरवार है जो अपनी बीवी को नाटक देखते देखता है, सीरियल देखते हुए देखता है और उसके हाथ की रोटियां खा लेता है। वो 3-4 दिन फाके नहीं कर सकता। ये कहते थे सुन, जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी मैं तेरा हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। मगर ऐसा कह देगा? नहीं कह सकता, क्योंकि उसे भी, वो भी संजीदा नहीं है इस मामले में ज्यादा। और हमारे यहां जो है ना मजे आ रहे हैं लोगों को, नारे लग गए इधर के उधर के, सब नारे, नारो सब मेरे सर आंखों पर नारे। बात ये नहीं कर रहा हूं, हम सब पक्के वाले मुसलमान हैं, सच्चे वाले मुसलमान हैं। मगर पहले के जमाने की औरतें अपने बच्चों को नेक बनाती थीं, सच बोलना सिखाती थीं, सच्चाई की तालीम देती थीं। और ऐसी तालीम, झूठ बोलना बच्चों को कौन सिखाता है? माँ बाप।
गाली देना कौन सिखाता है? माँ बाप। झगड़ा करना कौन सिखाता है? माँ बाप। और अल्लाह का नाम लेना कौन सिखाता है? माँ बाप। बोलो कौन सिखाता है? माँ बाप। यहां तक कि एक माँ अगर नेक हो जाए, एक औरत नेक हो जाए। याद रखें, हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी और तकरीर होते होते इमाम हुसैन का महीना था, एक डीएम औरत आ गई, गैर मुस्लिम हिंदू थी। वो खड़े होकर कहने लगी, मुसलमानों मुझे हुसैन में बड़ी आस्था है, हुसैन में यकीन है, मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन को मानती हूं, मगर मैं ये पूछने आई हूं आप लोगों से कि ये बताओ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? ये बताओ तुम्हारी कौम में अब हुसैन क्यों नहीं पैदा होते? तो मियां कोई बोला ही नहीं। उसने कहा मेरी बात का जवाब नहीं, कोई नहीं बोला। हजारों के मजमे का सर झुक गया। उसने तीसरी मर्तबा का क्या जवाब नहीं? ये बताओ तुम्हारे यहां अब हुसैन जैसे लोग पैदा क्यों नहीं होते? दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ आज तक? 1400 बरस हो गए। तो एक बूढ़ा शख्स उठा, उसकी आंखों में आंसू आए, कहने लगा ओ मेरी बेटी, क्या तू जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतें तो फिल्में देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं, गाने सुन रही हैं, बाजे सुन रही हैं, शादियों में बेपर्दा है, नमाज पढ़ती नहीं। पहले के ज़माने की औरतें ऐसी नेक होती थी। मैंने अपने गांव की कई मिसालें हैं कि औरत कुरान पढ़ के आई थी, मर्द कुरान पढ़ा हुआ नहीं था। कि मर्द कुरान पढ़ा हुआ नहीं था तो औरत ने अपने मर्द को कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। है औरत चाहे तो क्या नहीं करवा सकती अपने मर्द से? बोलो गलत बात तो नहीं मेरी? है चौधरी है, सुना रहा हूं आपको पुराने जमाने की बात, मतलब सदियां बीत गई होंगी, कुछ सदियां, एक सदी की बीती होगी या 1.5 सदी। पंजाब है, जब तक हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था पूरा हिंदुस्तान था। पंजाब है, एक चौधरी साहब है, उनकी 3 बीबियां हैं। एक नई शादी हुई है तीसरी से। वो तीनों बीवियों से मिलते जरूर हैं, बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, मगर सोने के लिए बैठक, पहले बैठकें हुआ करती थी, अब बैठक नहीं होती घर में। अब तो घर में आ जाता है दोस्त भी है। अब यही समझ में नहीं आता, अपनी दोस्ती करवाते हैं लोग या अपने घर वालों से दोस्ती करवाते हैं? दोस्तों की घर में ले आए, किसी भी दोस्त को, किसी भी गैर महरम को ले आए, बहनों के दरमियान ले आए, बेटियों के दरमियान ले आए, और उन्हें यही पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। अपने घर के बच्चों और बीबियों और अपनी बेटियों का इम्तिहान लेना चाहता है वो आदमी जो गैर महरम को अपने घर में घुसाता है। अरे हम दुनिया में क्या हमेशा रहने के लिए आए हैं? दोस्ती, बैठकें खत्म हो गई, घरों में घुसने शुरू हो गए, बेशरम बेहया बीबियों को, अपने दोस्तों के बीबी के हाथ की चाय दोस्तों को पिलाते हैं और उसके बाद बदतमीजियां करते हैं, पूछते हैं चाय कैसी है, या फिर अपनी बीबी के बारे में कमेंट चाहते हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, बर्बादी की तरफ नहीं जा रहा ये माशरा? पहले के लोग अपनी बहन, अपनी बेटी को छुपाते थे, अब तो स्टेटस लगाते हैं। अब तो मोबाइलों में स्टेटस इतने बेगैरती वाले लग गए कि अपनी बहन के स्टेटस, अपनी माँ के स्टेटस, अपनी बेटियों के स्टेटस इस पे लगाते हैं। और स्टेटस का मतलब ये होता है कि ये मेरे हालात हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात। अब सबको दिखाते हैं, सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं वो सब देख लेंगे इसने क्या लगाया है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? पहले के लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत पे जान दे देते थे। क्या स्टेटस सबको दिखाने का होता है? क्या सब स्टेटस देखने के लायक होते हैं? नहीं नहीं, आज के जमाने का मुसलमान तो इतना बेगैरत हो गया, इतना बदतरीन हो गया कि नौजवान लड़का, नाम है मोहम्मद सलीम, नाम है नदीम, नाम है रजा, नाम है आकिल, नाम है जो है वो मुजफ्फर, नाम है मोहम्मद, नाम है अहमद, और मियां लगाया हुआ है क्या गाना, फिल्मी दुनिया की गंदी तस्वीरें, गंदी निहाफ न्यूड तस्वीरें। क्या दिखाना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे स्टेटस पहले ऐसे थे, भिखारी थे तुम, मगर तुम्हारे स्टेटस अल्लाह ने इतने बुलंद किए थे। आज के जमाने के इन स्टेटस लगाने वालों से वो भिखारी बेहतर थे। कौन भिखारी? ये एक अंग्रेज भीख मांग रहा है दिल्ली की जमा मस्जिद में। एक भिखारी जो है वो भीख मांग रहा है, अंग्रेज गुजर के गया, भिखारी ने उसे कुछ, अंग्रेज ने भिखारी को कुछ दे दिया, उसने पैसे लिए मगर उसका पर्स गिर गया। भिखारी ने देखा अंग्रेज जा चुका था, पर्स पकड़ लिया, पर्स देखा, भिखारी मिला नहीं, ढूंढा तलाश किया, उसके बाद भिखारी को वो मिला नहीं। अंग्रेज आया बहुत दिनों के बाद, 3 महीने के बाद, इसने कहा ये आपका पर्स है? अंग्रेज ने देख के कहा
हाँ ये मेरा पर्स है। कहा ये बताओ इसमें ये आपका पर्स है? कहा। उसने पर्स लिया, उसके बाद पैसे चेक करने के बाद बोला क्या तू भिखारी नहीं है? कहने लगा हाँ भिखारी हूं। क्या तुझे इतने पैसे थे, तेरी दुनिया बदल सकती थी, मालदार हो सकता था, ये पैसे तूने चुराए क्यों नहीं? तो भिखारी रोने लगा, कहने लगा साहब आप जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं और मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। बात यह अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी से यह कह दिया होता कि आपका उम्मती जो है वो चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं जो अपने आका को तकलीफ पहुंचाऊं। याद रखो मुसलमानों, वो अंग्रेज आगे बढ़ के बोला ये बता तू भिखारी हो के इतना शरीफ है, तो फिर तेरे नबी के नबियों के ताजदार का हाल क्या होगा? ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अब कोई अबू बकर दुनिया में नहीं आएगा, अब कोई उमर उस्मान अली कोई हुज़ैफा नहीं आएंगे, अब कोई गौसे आजम नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम समझा जाएगा वो आपसे और मुझसे समझा जाएगा। आप अगर नेक बन के रहोगे